शहर के एक पुरसुकून हिस्से में रेहान नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। उसकी जिंदगी आम सी थी, लेकिन उसका दिल अक्सर बोझ से भरा रहता था। घर की परेशानियां, तालीम का दबाव और लोगों की सख्ती ने उसकी मुस्कुराहट जैसे कहीं खो दी थी। लोग कहते थे कि रेहान पहले बहुत हंसता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर ज्यादातर खामोशी छाई रहती थी। एक दिन जब रेहान बाजार से गुजर रहा था, उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो सड़क के किनारे छोटी सी चाय की दुकान चला रहे थे। उनका नाम हकीम चचा था। गरीबी के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी और हमेशा एक नरम सी मुस्कुराहट होती थी। रेहान ने हैरानी से सोचा, ये इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मुस्कुराते कैसे हैं? वो चाय लेने के लिए रुक गया। हकीम चचा ने उसे देखते ही प्यार से कहा, आओ बेटा, कैसे हो? उनकी आवाज में इतनी नरमी थी कि रेहान कुछ देर के लिए अपनी परेशानी भूल गया। रेहान ने धीरे से जवाब दिया, ठीक हूं। चचा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोले, ठीक तो लगते नहीं हो, दिल हल्का करना हो तो बता सकते हो। पता नहीं क्यों, लेकिन रेहान ने अपनी बात कह दी। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी में खुशी कम हो गई है, कैसे वो अकेला महसूस करता है। चचा ने सब कुछ सुकून से सुना, फिर बोले, बेटा, दुनिया कभी मुकम्मल नहीं होती, मगर एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे इख्तियार में होती है, तुम्हारी मुस्कुराहट। रेहान ने हैरानी से पूछा, मुस्कुराहट? इससे क्या बदलेगा? चचा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, मुस्कुराहट सिर्फ खुशी की निशानी नहीं होती बेटा, ये एक सदका है। जब तुम किसी को मुस्कुराकर देखते हो, तुम उसके दिल का बोझ हल्का कर देते हो। शायद तुम्हें एहसास भी ना हो, लेकिन तुम किसी की मुश्किल आसान कर देते हो। रेहान खामोश हो गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। अगले दिन जब रेहान स्कूल गया, उसने फैसला किया कि वो एक छोटी सी कोशिश करेगा। गेट पर खड़े चौकीदार को देखकर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नमस्ते चचा। चौकीदार पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। खुश रहो बेटा, उसने दुआ दी। ये छोटी सी बात थी, लेकिन रेहान के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। धीरे धीरे रेहान ने अपनी आदत बदलनी शुरू की। क्लास में दोस्तों को मुस्कुराकर सलाम करता, टीचर्स को इज्जत से देखकर हल्का सा स्माइल देता। हर बार सामने वाले के चेहरे पर एक नरम सी रोशनी आ जाती। एक दिन उसने देखा कि उसका एक क्लासमेट समीर अकेला बैठा है और उदास लग रहा है। रेहान उसके पास गया और सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, अगर बात करनी हो तो मैं हूं। साथ ही उसने एक नरम सी मुस्कुराहट दी। समीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत परेशान था, लेकिन तुमने पूछा, अच्छा लगा। उस दिन रेहान को समझ आया कि एक छोटी सी मुस्कुराहट कितनी बड़ी ताकत रखती है। कुछ हफ्तों बाद रेहान फिर हकीम चचा के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट थी। चचा ने उसे देखते ही कहा, लगता है तुमने मेरी बात समझ ली। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ चचा, पहले मैं समझता था कि मुस्कुराने के लिए खुश होना जरूरी है। अब समझ आया, कभी कभी मुस्कुराना ही खुशी ले आता है। चचा ने इत्मीनान से सिर हिलाया, बिल्कुल ठीक। जब तुम दूसरों के लिए रोशनी बनते हो, अल्लाह तुम्हारे दिल को भी रोशन कर देता है। रेहान ने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी अब भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन उसका नजरिया बदल गया है। अब वो हर रोज एक छोटी सी कोशिश करता, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी का हाल पूछना या बस एक अच्छा लफ्ज कहना, और धीरे धीरे लोग भी उसकी तरफ खिंचने लगे। उसकी मुस्कुराहट ने न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदली, बल्कि उसकी अपनी दुनिया को भी रोशन कर दिया। शिक्षा, हर नेक अमल सदका है, और एक सच्ची मुस्कुराहट भी एक अजीम सदका है, जो दूसरों के साथ साथ खुद